Namaste students, I Jeevin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our topic that is cloud service providers. ठीक है, तो cloud service providers and basically the Google App Engine. ठीक है, तो देखो हम लोग बात करते हैं कि भाई गूगल ऐप इंजन क्या है। तो पहली बात तो गूगल ऐप इंजन एक तरीके का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सास की, पास की, आस की, या और जो सर्विसेज जो आप लेना चाहें उस तरह की सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। जैसे नेटवर्क सर्विसेज हो गया, कोई बिजनेस एप्लीकेशन हो गया इस क्लाउड के अंदर। तो इस तरह की कुछ सर्विसेज आपको कोई प्रोवाइड करवा रहा है, वो कंपनी जिसको हम लोगों ने बोला है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करती है? आपको एफिशिएंसी मेंटेन करने काम आती है, आपका इकोनॉमिक लेवल पे अच्छा काम करती है ताकि आपको इकोनॉमिकली ज़्यादा लोड नहीं पड़े। ठीक है ना, और आपको जो एप्लीकेशन चाहिए आप उन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से वो एप्लीकेशन को परचेज कर सकते हो, मांग सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो जो हमारा गूगल है, गूगल ऐप इंजन क्या है? एक तरीके का प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो गूगल ऐप इंजन भी एक तरीके का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? It is a platform. Google App Engine is a platform as a service product that provides web development and enterprises with access of Google scalable hosting and tier 1 internet services. तो ये भी एक तरीके के क्या है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कोई जरूर नहीं है कोई आस की प्रोवाइड कर रहा है, कोई सास की प्रोवाइड कर रहा है, कोई पास की प्रोवाइड कर रहा है, और कोई सभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो गूगल ऐप इंजन मोस्टली पास एज ए सर्विस है। ठीक है, तो आपको क्या प्रोवाइड करता है? वेब बेस्ड डेवलपमेंट या कुछ एंटरप्राइज से रिलेटेड या गूगल की एक्सेस करना किस चीज़ को? गूगल से स्केलेबल होस्टिंग एंड टायर 1 इंटरनेट सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज आपको कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या है? ये ऐप इंजन मोस्टली जो एप्स होता है वो जावा या पाइथन में लिखे जाते हैं और डाटा स्टोर होता है कहाँ पे? गूगल बिग टेबल में। ठीक है ना, और यहाँ पे गूगल क्वेरी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और गूगल ऐप इंजन ऑल्सो प्रोवाइड्स मोर इंफ्रास्ट्रक्चर अदर देन स्केलेबल होस्टिंग सर्विसेज। मतलब और भी अलग तरीके की कुछ सर्विसेज जैसे प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अमेजन इलास्टिक कंप्यूट, ये भी एक तरीके की सर्विस है जो क्या इसी के अंदर प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, सो द ऐप इंजन ऑल्सो एलिमिनेट्स, ये क्या करता है? ये एलिमिनेट करता है सम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट टास्क टू मेक इजियर टू राइट स्केलेबल एप्लीकेशन। ठीक है, और कुछ इस तरह से हम लोगों को डेवलपमेंट टास्क या एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क करता है कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए कि हम अपनी कोई भी स्केलेबल टाइप की एप्लीकेशन या एक्सपेरिमेंट्स को रन कर सके, ऐसी स्केलेबल एप्लीकेशन बना सके, चाहे एक बनाओ चाहे 10 बनाओ। ठीक है, सो गूगल ऐप इंजन क्या है? इज फ्री अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूजेज। ठीक है, आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिसोर्स का यूज करना चाहते हो तो गूगल ऐप इंजन आपको फ्री में वो चीज अवेलेबल करवा देता है। ठीक है ना, कुछ अमाउंट तक। बाकी फिर आगे फर्दर आप एपीआई पे जाते हो तो आपको पे करना पड़ता है उन रिसोर्सेज के लिए। तो गूगल ऐप इंजन इज अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दैट इनेबल्स developers to build web-based application on the same scalable than power Google's own application। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, फिर उसकी मदद से क्या हो रहा है आपकी? तो गूगल की जो एप्लीकेशन है उसको क्या है? पावर मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? देयर आर नो सर्वर्स टू मेंटेन, कोई सर्वर आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ऐप कैन बी सर्व फ्रॉम योर ओन डोमेन नेम यूजिंग गूगल ऐप। ठीक है, आपके डोमेन नेम से ही वो क्या है? आप उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बस एक नेम है कि गूगल ऐप। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? गूगल ऐप इंजन सपोर्ट्स ए नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे बेसिकली इसमें लिखा जाती है, लेकिन और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप भी सपोर्ट कर रहा है, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई। ठीक है, या गो या पीएचपी, इस तरह की लैंग्वेजेस को भी ये क्या सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड एवरी गूगल इंजन एप्लीकेशन हैज इनफ सीपीयू बैंडविड्थ एंड स्टोरेज टू सर्व अराउंड 5 मिलियन मंथली पेजेस व्यूज फॉर फ्री। ठीक है, तो मतलब इस ये क्या है? ये एप्लीकेशन सपोर्ट करती है इनफ सीपीयू को। इसके पास बहुत ज़्यादा सीपीयू सर्विसेज हैं, बैंडविड्थ को सपोर्ट करती है और बहुत सारा स्टोरेज है, ये आपको प्रोवाइड करती है, बहुत सारे व्यूज जो है उनको हैंडल कर सकती है। ठीक है, सो देखो ये बेसिकली क्या है? जैसे प्लेटफॉर्म एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज फुल्ली मैनेज एंड यूजेस इन बिल्ड सर्विसेज टू रन योर एप्लीकेशन। तो ये क्या एक फुल्ली तरीके से मैनेज और यूजर्स के लिए इन बिल्ड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब गूगल ऐप इंजन के कुछ फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ये देखो, आपको रन टाइम्स एंड लैंग्वेजेस, तो मैंने बताया कि बेसिकली इसमें लिखी जाती है, लेकिन ये क्या है? गो, पीएचपी, जावा, पाइथन, इस तरीके की लैंग्वेज भी यूज करता है ताकि आप अपनी एप्लीकेशंस को लिख पाएं, डेवलप कर पाएं, टेस्ट कर पाएं।
ठीक है ना, बाय विद द हेल्प ऑफ SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कंटेनिंग टूल्स फॉर डिप्लॉइंग एप्स। ठीक है, एप्स डिप्लॉय करने के लिए SDK और उस तरीके के टूल्स है वो भी आपको क्या है प्रोवाइड करवाता है। और जनरली अवेलेबल कुछ फीचर्स हैं, जैसे कौन से फीचर्स जिसको हम जनरल अवेलेबल फीचर्स बोल रहे हैं, जैसे डाटा स्टोरेज हो गया, डाटा रिट्रीवल हो गया, या सर्च हो गया किसी चीज़ का, या कम्युनिकेशन हो गया, कोई प्रोसेस मैनेजमेंट, कंपटीशन ऐप कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट, इस तरह के कुछ जनरल अवेलेबल फीचर्स है वो भी गूगल ऐप इंजन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो फीचर्स इन प्रीव्यू, अब इसके अंदर कौन से फीचर्स मिल रहे हैं आपको, ये इंक्लूड करता है सॉकेट्स, तो मैप रिड्यूस, गूगल क्लाउड स्टोरेज, क्लाइंट लाइब्रेरी, इस तरह की कुछ सर्विसेज है जो आपको क्या है प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है ना, कुछ और एक्सपेरिमेंटल फीचर है, हाँ है, जैसे कोई ऐप स्टैट हो गया, एनालिटिक्स हो गया, कोई डाटा स्टोर हो गया, एडमिन बैकअप या इन चीज़ों का रीस्टोर हो गया, कोई टास्क क्यू हो गया, ठीक है, मैप रिड्यूसिंग, टास्क क्यू, रीसेट, API, इस तरह की भाई कुछ सर्विसेज और भी हैं जो आगे एडिशनल एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जिसको नॉर्मल लोगों के बारे में जिसको नहीं पता होता, तो इस तरह की सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, थर्ड पार्टी सर्विसेज, यस, सो डॉक्यूमेंटेशन एंड हेल्पर लाइब्रेरीज टू एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द गूगल ऐप इंजन। ठीक है, सो ओके, अगेन वी कैन जस्ट रीड द सेम लाइन, your app can do things not built into the core product, है ना, you know, as app engines, as Google offers documentation and helper libraries to enhance capabilities of the app engine platform। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो थर्ड पार्टी की मैं बात करूँ, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है और क्या क्या कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने की कोशिश करता है, वही जो गूगल की जो ऑफरिंग चल रही है ना, उसको भी क्या है बहुत ज़्यादा तरीके से एनहेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसको डॉक्यूमेंटेशन हो गया, या उसमें उससे रिलेटेड कोई हेल्पर फाइल्स लाइब्रेरीज आपको मिल जाएगी, ताकि आप और उसमें कोई फीचर है, आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसको एनहेंस कर सको, कोई कैपेबिलिटी है उनको एनहेंस करो। ठीक है ना, अभी हम जैसे कुछ देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है कुछ गूगल ऐप इंजन के। देखो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, तो मतलब प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज है, बट फिर भी ये सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, जो हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ओके, आई थिंक आई हैव डन विद दिस टॉपिक। आई होप आपको भी ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।